हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति गुरुकुल। आज मैं आप सभी के लिए सेंट्रल आइडिया लाई हूँ अ थिंक ऑफ ब्यूटी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। जो पोएम है इसको कौन बनाया है? जॉन किट्स ने इसको कंपोज किया है। ठीक है। द पोएम मेनली फोकस ऑन मोटिवेटिंग द रीडर एंड फिलिंग देम विद द होप ऑफ लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली। इस पोयम का मेन जो फोकस होता है, मेन जो मतलब ध्यान होता है इस पोयम का, वो होता है मोटिवेट करने पे रीडर्स को जो इसको पढ़ रहे हैं, और उनको एक होप देने के लिए कि अपनी जीवन को अच्छे से खुशी खुशी जिए, ये आशा देने के लिए उनको ये पोयम का मेन फोकस होता है। ठीक है। A think of beauty give us encouragement to go forward and work hard. इस थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब जो इस सोच का, सुंदर सी सोच का मतलब क्या है कि किसी को साहस देना कि वो आगे बढ़े और ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़े। ठीक है। अवर अर्थ इज फुल ऑफ इनॉर्मल ब्यूटी थिंग्स। हमारा अर्थ जो है, हमारी धरती जो है, वो बहुत सारी अच्छी चीजों से भरी हुई है, सुंदर चीजों से। अ थिंक ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पुल द पाल ऑफ मिजर सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ अवर लाइफ। इस पोयम का एक और मतलब भी है कि जो हमारी दुख है, दर्द है और डिसअपॉइंटमेंट है, उसको हमारी लाइफ से दूर करना। नेचर ऑल्सो प्ले द रोल फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रिएचर। और जो प्रकृति है वो हमारे सर्वाइवल और स्ट्रगल जो है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेचर ऑलवेज टीच अस। वो हमें हमेशा सिखाती है कि आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम पेड़ों को देखते हैं कि वो पौधे पत्ते आते हैं, फिर एक गर्मी के मौसम में वो मुरझा के गिरते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें अच्छे पत्ते आते हैं। मतलब ये लाइफ है कंटिन्यू, आपको अप एंड डाउन मिलते रहेंगे, पर आपको इसी से देखना है कि आप कहाँ पे खुशी ढूंढते हैं। इनका मतलब ये भी है। इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग वी फाइंड द इमोरल ड्रिंक दैट इज नॉलेज एंड मॉरल। और आशीर्वाद के रूप में हमें एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज मिलती है, जो कि है ज्ञान और मॉरल। मॉरल मतलब क्या होता है? मतलब एथिक्स होते हैं ना, हमारी सोच होती है वो सब। द लेगेसी वी रिसीव फ्रॉम आवर सीनियर्स। और ये हमें हमारे बड़ों से मिलती है। दीज ऑल थिंग्स डेवलप पॉजिटिविटी विच इज अ जॉय फॉर एवर। और इस सब चीजों से हमें एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है, जो हमारी खुशी हमेशा हमारे साथ, जिससे हमें हमेशा खुशी मिलती है। मतलब इस पोयम का मेन ही मतलब है कि मतलब कैसे अपने दुख दर्द को भुला के आगे, मतलब खुश रहना सीखे, और अच्छा और ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़े। और जो भी हमारे साथ मतलब गलत हो रहा है, हमें दुख दर्द और तकलीफ है, उसको भूल के हम आगे बढ़े। नेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम नेचर को देख के सीख सकते हैं कि नेचर कैसे, मतलब जैसे हमारे यहाँ सीजन ही 4 होते हैं। एक गर्मी आती है, फिर बारिश आता है, फिर ठंडी आती है, फिर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो ये एक प्रकृति का नियम है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है, अप एंड डाउन हमारी जिंदगी में रहेंगे ही, बट हमें उसमें से पॉजिटिविटी देख करके, हमारे सीनियर से, हमारे बड़ों से सीख करके हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, जो और वही हमारी खुशियों का मेन मोटो होता है। क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। अगर हमारा मन उदास रहेगा तो हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। निगेटिव सोचेंगे तो खुश रह सकते हैं? नहीं रहते हैं। तो इस पोयम का मतलब यही है। बस आपको 2 चीज इसमें याद रखने हैं, ब्यूटी है, खुशी थिंग है। तो ये तो हैप्पीनेस की बात हो रही है। इसके ऑथर का नाम याद रखना है, इसका जो राइटर है वो है जॉन किट्स, उसका नाम याद रखिएगा। इतना भी लिख देंगे आप तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट।